2021 नियुक्तियों का वर्ष नहीं, नियुक्तियां रद्द होने का वर्ष, छटनी होने के वर्ष के रूप में जाना जा रहा है। लगातार नियुक्तियां देने के बजाय नियुक्तियां रद्द हो रही हैं। जेपीएससी का तो आलम देख रहे हैं कि एक से एक लगातार रोज से रोज एक से एक ब्यौरे आ रहे हैं। हमारा तो स्पष्ट है कि जो सवाल उठ रहे हैं युवाओं को, उसे विधानसभा की कमेटी बना करके उस पर जांच होनी चाहिए। पंचायत सचिवों का जो है हाई कोर्ट के संज्ञान के बावजूद जो अभी तक जो है पंचायत सचिव को जो नियुक्तियां दी नहीं गई है। रिम्स जैसे हॉस्पिटल में भी अगर इमरजेंसी में जो लोग आते हैं उनको भी तुरंत ब्लड डोनर के लिए कहा जाता है। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 2021 का दिसंबर माह भी चल रहा है। सत्र तो जरूर शीत है, लेकिन राज्य के युवाओं में जो है वो लगातार परेशानी है, बेचैनी है, और इसलिए इस शीतकालीन सत्र में भी, ठंड में भी अगर रात के 11 बजे भी देखें तो सड़कों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने कहा था कि 2021 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन 2021 नियुक्तियों का वर्ष नहीं, नियुक्तियां रद्द होने का वर्ष, छटनी होने के वर्ष के रूप में जाना जा रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चीजें चल रही है। तो शीतकालीन सत्र चल रहा है तो सरकार को ये बताना चाहिए। सरकार जब कर रही है, सदन है, अभी धड़ाधड़ जो है नियुक्ति नियमावली में जो है कैबिनेट से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पिछले सदन में भी, सदन पे भी अभी तक कोई इस पर विस्तृत चर्चा नहीं, विधिवत चर्चा नहीं हुई है। तो चर्चा होनी चाहिए। लगातार नियुक्तियां देने के बजाय नियुक्तियां रद्द हो रही हैं। पंचायत सचिवों का जो है हाई कोर्ट के संज्ञान के बावजूद जो अभी तक जो है पंचायत सचिव को जो नियुक्तियां दी नहीं गई है। और जेपीएससी का तो आलम देख रहे हैं कि एक से एक लगातार रोज से रोज एक से एक ब्यौरे आ रहे हैं कि जो लोग परीक्षा में बैठे नहीं वो पहले पास कर दिए जाते हैं। यह भी अखबारों से तथ्य आ रहा है कि जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से नीचे के भी लोगों को जो है वो चुन लिया गया है। तो इस स्थिति में शीतकालीन सत्र पे इस तरह विशिष्ट चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और हमारा तो स्पष्ट है कि जो सवाल उठ रहे हैं युवाओं को, उसे विधानसभा की कमेटी बना करके उस पर जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक और जो बात कहनी सत्र से पहले, अभी स्वास्थ्य विभाग की भी एक नीति की वजह से लगातार झारखंड सिविल सोसाइटी हो, अतुल गेरा हो या लहू बोलेगा ग्रुप है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरना में थे। सवाल यह है कि सरकार ने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लोगों को ब्लड की सुविधा होनी चाहिए, लोगों का अधिकार है, राष्ट्रीय नीति है, उससे अलग एक नीति बनाई गई। अब लोगों को अगर दूसरे हॉस्पिटलों में इलाज कर रहे हैं तो उनको 1050 रुपये देना होगा। यहाँ तक कि रिम्स जैसे हॉस्पिटल में भी अगर इमरजेंसी में जो लोग आते हैं उनको भी तुरंत ब्लड डोनर के लिए कहा जाता है, जबकि ब्लड डोनर के लिए जो लोग तुरंत हैं, रिम्स की व्यवस्था करनी चाहिए, उन लोगों को ब्लड दिया जाना चाहिए। और इन सारी प्रक्रिया में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है उसकी एक बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य में 2 साल से उसकी कोई बैठक ही नहीं। ठीक है, आप कोई नियम बदलाव कर रहे हैं, राशि बढ़नी है, पहले ये 350 था, फिर ये निःशुल्क था, आप सीधे 150 250 रुपया कर दिए, निजी हॉस्पिटलों में 1450 रुपया कर दिए हैं। तो उस पर काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है विभिन्न समूह जो धरना प्रदर्शनरत हैं उनसे सरकार को बात करनी चाहिए और तत्काल जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है राज्य में, उसकी बैठक बुलाई जानी चाहिए।